सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग एचएस थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का यूनिट 2 का एमसीक्यू कुछ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सजेशन के तौर पर, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करेंगे, अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बेनिफिट पहुँच सके। चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वेयर डिड द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो याद रखिएगा साउथ इंडिया में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में जो है ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वर द तमिल शेवाइट सेंट्स। ठीक है, तो शेवाइट सेंट्स कौन थे? तो नायनार्स थे तमिल के। अच्छा, यहाँ पर द वैष्णवाइट सेंट्स ऑफ तमिलनाडु वर नॉन एज, तो इनको हम लोग अलवार सेंट कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी अलवार्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन द सदर्न भक्ति ट्रेडिशन। तो 12 को रिकॉग्नाइज किए गए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मॉडल सेट में ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी नायनार्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन द सदर्न भक्ति ट्रेडिशन। तो याद रखिएगा 63। अगेन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच टेक्स्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेद। याद रखिएगा नलायरा दिव्या प्रबंधम को हम लोग तमिल वेद के नाम से भी जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द ओनली फेमस वुमेन अलवार सेंट टू अंडाल। ये हम लोगों ने मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया। अगर आप मॉडल टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो जरूर से जाकर चैनल से आप वॉच आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वुमेन सेंट वाज अ डिवोटी ऑफ शिव एंड बिलोंग टू द नायनार ट्रेडिशन। तो याद रखिएगा कराइकल अम्मायार। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंपाइलर ऑफ द शेवाइट हिम्स कॉल्ड तेवराम वाज। तो ये थे नंबी अंडार नंबी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्रोपाउंडेड द फिलोसॉफी ऑफ अद्वैता यानी नॉन डुअलिज्म। यानी अद्वैता का मतलब हम लोग जानते हैं ना, एक। ठीक है, नॉन डुअलिज्म। तो ये किसने फाउंड किया था? तो आदि शंकराचार्य ने। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, श्री रामानुजाचार्य प्रोपाउंडेड विच फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो याद रखिएगा विशिष्ट अद्वैता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द वीरशैव यानी लिंगायत मूवमेंट इन कर्नाटका वाज फाउंडेड बाय बसवन्ना। ठीक है, याद रखिएगा। ये अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत सारे मॉडल सेट्स और एबीटीए में भी आपका आ चुका है। एबीटीए के 2 से 3 पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, लिंगायत्स फिजिकली वेयर अ स्मॉल लिंग इनकेस्ड इन अ सिल्वर पेंडेंट अराउंड देयर। कहाँ पर? तो याद रखिएगा नेक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोएटिक कॉम्पोजिशंस ऑफ द वीरशैवाज आर नॉन एज। तो इनको हम लोग कहते हैं वचनास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हु इज कॉल्ड विथ ब्रिंगिंग द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। याद रखिएगा इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो रामानंदा का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामानंदा वाज अ फॉलोअर ऑफ विच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इनिशियली। याद रखिएगा रामानुजा। आइए उसके बाद है, सेंट कबीर वाज बाय प्रोफेशन। तो ये वीवर थे। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा भक्ति मूवमेंट को जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका सूफी मूवमेंट भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंपाइलेशन ऑफ कबीर्स वर्सेस एंड टीचिंग्स इज नॉन एज बीजक। अगेन ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सेट्स वगैरह में देखा है, तो इसको अच्छे से करिएगा आप लोग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ कबीर्स बीजक। तो याद रखिएगा कीर्तन नहीं है उनके ये में। तो ये जो मैं सजेशन आपको दे रहा हूँ टोटल 100 MCQs इसमें, इसको आप अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुरु नानक देव जी वाज बोर्न इन 1469 एट। तो याद रखिएगा तलवंडी। ठीक है ना, नानकाना साहिब जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डिड गुरु नानक मीन बाई निर्गुणा भक्ति। निर्गुणा भक्ति से वो क्या समझते थे? तो निर्गुणा का मतलब ही होता है फॉर्मलेस। ठीक है ना, तो वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलेस गॉड। अच्छा, यहाँ पर द कम्युनिटी किचन स्टार्टेड बाय गुरु नानक इज कॉल्ड। तो आपको पता है इसको हम लोग पंगत या फिर लंगर कहते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23, हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिक्स। तो याद रखिएगा गुरु अर्जन देव ने जो है ये कंपाइल किया था।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच स्क्रिप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय गुरु अंगद फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरमुखी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मीराबाई वाज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ विच किंगडम। तो याद रखिएगा मेवाड़ की थी। ठीक है, तो ये मैं साथ में आपका आंसर भी लेके आ रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर साथ में देख भी सको। क्वेश्चन नंबर 26 है, मीराबाई वाज अ पैशनेट डिवोटी ऑफ विच डिटी। तो याद रखिएगा लॉर्ड कृष्णा की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, हु इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल गुरु यानी प्रिसेप्टर ऑफ मीराबाई। याद रखिए ये कौन थे, रायदास या फिर रविदास थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, रायदास या फिर रविदास वाज बाई कास्ट। तो ये क्या थे, कास्ट के अगर हिसाब से बात तो लीडर वर्कर थे जिसको टैनर कहते हैं। आइए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, हु इंट्रोड्यूस द गौड़िया वैष्णविज्म एंड द संकीर्तन सिस्टम इन बंगाल। तो याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो है इनका नाम काफ़ी फेमस है, चैतन्य महाप्रभु का। क्वेश्चन नंबर 30 है, चैतन्य महाप्रभु वाज बोर्न एट विच प्लेस इन बंगाल। तो याद रखिएगा इनकी पैदाइश हुई थी नवद्वीप में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। इनका जो है अर्लियर क्या नाम था। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनको हम लोग निमाई भी बोलते थे और विश्वम्भर भी बोलते थे, तो बोथ ए एंड सी। उसके बाद आइए, द फेमस बायोग्राफी चैतन्य चरितमित्र वॉज रिटेन बाई। ये किसने लिखा था। तो याद रखिएगा कृष्णादास कविराज गोस्वामी। अगेन ये क्वेश्चन भी मैंने देखा एक दो जगह सेट्स वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 33 है, द अर्ली बायोग्राफी चैतन्य भगवत वॉज रिटेन बाई। तो ये किसने लिखा था। तो ये लिखा था वृंदावन दासा ठाकुर ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, चैतन्य महाप्रभु पॉपुलराइज्ड विच फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो याद रखिएगा इन्होंने जो पॉपुलराइज किया था वो था चांटिंग, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम संकीर्तन। क्वेश्चन नंबर 35 है, द वरकारी सेक्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ विच डीटी। तो याद रखिएगा विताला या फिर वितोवा। तो यहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको अच्छे से करके जाइएगा। द मेजर सेंटर ऑफ द वरकारी सेक्ट इन महाराष्ट्र वाज लोकेटेड एट। तो याद रखिएगा पांढरपुर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, विच सेंट ऑफ महाराष्ट्र रोड द फेमस कॉमेंट्री ज्ञानेश्वरी ऑन द भगवद गीता। तो याद रखिए ये लिखा था ज्ञानेश्वर यानी ज्ञानदेव ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, द डिवोशनल हिम्स ऑफ महाराष्ट्रियन सेंट्स आर नॉन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभंग्स। उसके बाद है सेंट तुकाराम वॉज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ विच मराठा रूलर। तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के कॉन्टेम्पररी थे, यानी उसी टाइम के थे। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ प्रोमिनेंट डॉन ब्राह्मण टेलर सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये थे नामदेव। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु रोड द फेमस एपिक रामचरितमानस इन अवधि। तो ये लिखा था तुलसीदास ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। सेंट सूरदास वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड रोट विच फेमस वर्क। तो याद रखिएगा इन्होंने लिखा था सूर सागर। क्वेश्चन नंबर 43 है, शंकरादेवा वॉज द पायनियरिंग भक्ति सेंट ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। याद रखिएगा आसाम से बिलोंग थे ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, शंकर देवा स्टैब्लिश प्रेयर हॉल्स नॉन एज। इनको हम लोग कहते हैं नामगर्स। क्वेश्चन नंबर 45 होगा, द फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म प्रोपागेटेड बाय शंकरा देवा इज नॉन एज। तो इसका आंसर होगा एक सारन्ना धर्म। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु प्रोपाउंडेड द फिलोसॉफी ऑफ शुद्ध अद्वैत यानी प्योर नॉन डुअलिज्म। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, सगुना भक्ति रिफर्स टू द वर्शिप ऑफ। तो याद रखिएगा गॉड विथ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड आइडल्स। याद रखिए जो हमने निर्गुणा देखा था ना उसी का अपोजिट है। निर्गुणा का मतलब क्या होता है, फॉर्मलेस, और सगुना का मतलब होता है जिसका कोई फॉर्म हो, कोई एट्रीब्यूट हो। ठीक है, स्पेशली आइडलिट्री वगैरह। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज द पॉलिटिकल रूलर ऑफ बंगाल व्हेन चैतन्य महाप्रभु एक्टिव।
तो याद रखिए उस वक्त रूलर थे सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके कंटेम्परेरी रूलर पूछ सकता है। फीमेल सेंट मीराबाई कंपोज हर पोएम्स इन विच लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट, तो याद रखिए वही मरवाड़ी या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 50 है द भक्ति सेंट्स मोस्टली रिजेक्टेड विच सोशल इंस्टीट्यूशन, तो याद रखिएगा द कास्ट सिस्टम। उसके बाद है 51 द वर्ड सूफी इज डिराइव फ्रॉम सूफ विच लिटरली मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है ऊल। ठीक है, चलिए तो अगर आपको चैनल से काफ़ी हेल्प मिल रहा है तो इसे जरूर से लाइक करेंगे, इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज द सूफी हॉस्पाइस और मोनास्ट्री वेयर द मास्टर लिव्ड विद हिज डिसाइपल्स कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं खानका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाइए 53 है इन सूफीज्म द रिलेशनशिप बिटवीन पीर एंड मुरीद स्टैंड्स फॉर, तो टीचर एंड डिसाइपल। क्वेश्चन नंबर 54 है द लीनेज और कंटिन्यूअस चेन ऑफ सूफी मास्टर्स इज नॉन एज, तो इसको हम लोग सिलसिला कहते हैं। तो यहाँ से आपका सूफी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, भक्ति वाला कंप्लीट हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड एक्सटैटिक डांसिंग इन सूफिज्म इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं समा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है पिलग्रिमेज टू द टोम्स ऑफ सूफी सेंट्स इज नॉन एज जियारत, तो ये आपका समा हो गया, आपका जियारत हो गया, आपका खानका हो गया, या फिर आपका पीर मुरीद जो है ये वाला, ये सब जो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक एक करके जो है काउंसिल देते रहता है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद है 57 द डेट एनिवर्सरी ऑफ अ सूफी सेंट सेलिब्रेटेड एट हिज टोम इज कॉल्ड, इसको उर्स कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो उर्स बोला जाता है, यहाँ पर इंग्लिश में उर्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 हु वाज द फाउंडर ऑफ द चिश्ती सिलसिला इन इंडिया, तो ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको पता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 59 है द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड इन विच सिटी, अजमेर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर हु वाज पॉपुलरली नॉन एज गरीब नवाज, यानी कंफर्टर ऑफ द पुअर, याद रखिएगा इसका मीनिंग, गरीब नवाज का मीनिंग क्या होता है, कंफर्टर ऑफ द पुअर। तो आपको पता है किसे कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्वेश्चन नंबर 61 है विच दिल्ली सल्तनत रूलर वाज अ कंटेम्पररी एंड अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इल्तुतमिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के कंटेम्पररी उस वक्त जो सूफी थे वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके जो है कॉमेमोरेशन में जो है कुतुब मीनार बनवाया गया था। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसे जाकर कंप्लीट करता है इल्तुतमिश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है द फेमस कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज नेम्ड आफ्टर विच सूफी सेंट, आ गया क्वेश्चन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 63 है विच चिश्ती सेंट्स वर्सेस आर सरप्राइजिंगली फाउंड कंपाइल्ड इन द सिख हॉली बुक गुरु ग्रंथ साहिब, तो याद रखिएगा बाबा फरीदुद्दीन गंजे साकर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 है विच सूफी सेंट वाज फेमसली गिवन द टाइटल महबूबे इलाही, यानी बिलवेड ऑफ द गॉड, तो ये किसे दिया गया था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को दिया था। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 65 है द फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ विच सूफी मास्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो किसके डिसाइपल थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते थे मैं वो सब बनाकर आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर वही होगा निजामुद्दीन औलिया, ये खासकर याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया और ये अमीर खुसरो और उस वक्त इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है ना, ये आप खासकर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है विच चिश्ती सेंट वाज नॉन एज चिरागे दिल्ली, यानी द लैम्प ऑफ दिल्ली, तो शेख नसीरुद्दीन महमूद। ये सब जो टाइटल वगैरह है ना, ये सब भी आप याद रखिएगा, तो सभी याद रखना है। ठीक है, 100 MCQ से ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ आपको तो बहुत सारा पता भी होगा, जो नहीं पता होगा आप यहाँ से कॉपी में जरूर से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है शेख सलीम चिश्ती whose blessings were sought by Emperor अकबर for a son lived in, तो ये रहते थे फतेहपुर सिकड़ी में। चलिए, तो इतना आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करेंगे, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 हु फाउंडेड द सूरावर्दी सिलसिला इन इंडिया, तो ये फाउंड किया था शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 द मेन ऑपरेशनल बेस एंड सेंटर ऑफ द सूरावर्दी ऑर्डर वाज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ लोकेटेड था, मुल्तान और सिंध में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70 है, हाउ डिड द सुहरावर्दी ऑर्डर डिफर फ्रॉम द चिश्ती ऑर्डर रिगार्डिंग द स्टेट। ठीक है, कैसे ये डिफर होता था। तो सुहरावर्दीज एक्सेप्टेड स्टेट पैट्रोनेजेस एंड पॉलिटिकल ऑफिसेस। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच सूफी ऑर्डर वाज नॉन फॉर बीइंग हाईली ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव इन इंडिया। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पुराने ख्याल वगैरह को सपोर्ट करते हैं, ऑर्थोडॉक्स का मतलब वही होता है कट्टरवाद। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन सा सूफी ऑर्डर में जो है हमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, तो इसका आंसर होगा नक्शबंदी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, who was the most famous saint of the नक्शबंदी order who opposed अकबर्स लिबरल रिलीजियस पॉलिसी। अब अकबर का रिलीजियस पॉलिसी लिबरल क्या था, एक तो याद रखिएगा दीन इलाही जो उसने जो है मजहब शुरू किया था, और एक याद रखिएगा सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो खैर किसने अपोज किया था, शेख अहमद सिरहिंदी ने। अच्छा, यहाँ पर ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, मुगल प्रिंस दारा शिकोह वॉज अ फॉलोअर ऑफ विच सूफी सिलसिला। याद रखिएगा कादरी, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द फेमस सूफी सेंट मियां मीर हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब बिलोंग टू विच ऑर्डर। तो याद रखिए ये भी कादरी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट डज द टर्म बशारा मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सूफिज्म। तो दोज हु फॉलोड इस्लामिक लॉ शरिया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बशारा। अच्छा, द बेशारा सूफीज वर दोज हु, जाहिर से बात है जो उन पर बाइंड नहीं होते, डिड नॉट बाइंड देमसेल्व्स टू द ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस ऑफ शरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, कंजर्वेशंस एंड डिस्कोर्सेस ऑफ सूफी सेंट्स कंपाइल्ड इनटू बुक्स आर कॉल्ड। तो इनको हम लोग बोलते हैं मालफूजत। क्वेश्चन नंबर 78 है, द बायोग्राफिकल डिक्शनरीज और हैगियोग्राफीज ऑफ सूफी सेंट्स आर टर्म्ड एज। तो इनको हम लोग बोलते हैं ताज़किराज। तो सब इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो आपको नहीं पता है आपके बुक में नहीं है जरूर से नोट कर लीजिएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 79 है, द लेटर्स रिटन बाय सूफी मास्टर्स टू देयर डिसाइपल्स आर नॉन एज। उन लेटर को हम लोग बोलते हैं मकतूबात। ठीक है, अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ फना इन सूफिज्म। ठीक है, फना इन सूफिज्म रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल एनिहिलेशन ऑफ द ह्यूमन ईगो इन गॉड। एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, विच सूफी सेंट माइग्रेटेड टू बंगाल एंड प्लेड अ मेजर रोल इन अर्ली कल्चरल सिंथेसिस देयर। तो याद रखिएगा शेख जलालुद्दीन तब्रेजी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, द टर्म जिक्र इन सूफी प्रैक्टिस मीन्स। तो रिमेम्बरेंस एंड चांटिंग ऑफ गॉड्स नेम, इसी को बोला जाता है जिक्र। क्वेश्चन नंबर 83 है, हु इज द ऑथर ऑफ कशफुल महजूब, वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्शियन ट्रीटाइजेस ऑन सूफिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अली हुजवरी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वहदतुल वजूद यानी यूनिटी ऑफ बीइंग वाज फॉर्मुलेटेड बाय। तो इब्न अल अरबी। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच सूफी ऑर्डर वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स डीप प्रेजेंस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखिएगा चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 86 है, द फेमस सूफी फ्रेज हनूज दिल्ली दूर अस्त। ठीक है, दिल्ली इज स्टिल फार अवे, आप सब जानते होंगे ये सब, दिल्ली अभी दूर है। वाज सेड बाय, तो ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। बहुत फेमस कोटेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, द चिश्ती सेंट्स अवॉइडेड मेंटेनिंग रिलेशंस विथ। तो ये किसके साथ जो है रिलेशन मेंटेन करना अवॉइड करते थे, तो याद रखिएगा रॉयल कोर्ट एंड सुल्तान्स के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट वाज द सेंट्रल किचन ऑफ अ चिश्ती खान का कॉल्ड। जिसको हम लोग बोलते हैं जमात खाना। क्वेश्चन नंबर 89 है, अनसॉलिसिटेड चैरिटी और डोनेशंस रिसीव्ड इन अ सूफी खान का वर नॉन एज। उनको हम लोग क्या कहते हैं, फतूह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर सूफीज कंपेयर्ड द सोल ऑफ अ ह्यूमन टू अ, इससे तो लवर सीकिंग यूनियन विथ बिलवेड। क्वेश्चन नंबर 91, द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ। तो रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है ये वाला चीज़ जो है ना, अक्सर ये वाला क्वेश्चन आपको जो है ऐसे फ्लो चार्ट में बना के देता है और बहुत जगह
दिया भी गया, मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, उसके बाद खैर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92। द सिंक्रेटिक कल्ट ऑफ सत्यापीर इन मेडिवल बंगाल वाज अ मिक्स ऑफ, याद रखिए हिंदुइज्म एंड इस्लाम का मिक्स था ये। क्वेश्चन नंबर 93 है द बॉल मूवमेंट ऑफ बंगाल रिप्रेजेंट्स अ ब्लेंड ऑफ, किस चीज़ का ब्लेंड यानी मिक्सचर ये दिखाता है, तो याद रखिएगा सहाजिया बुद्धिज्म, वैष्णविज्म एंड सूफिज्म। ठीक है, ये ऐसे करके आपको दे सकता है, ऐसे ऐसे दे देगा, ऐसे 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 फ्लो चार्ट दे देगा। यहाँ पर एक तरफ सहाजिया बुद्धिज्म दे देगा, एक तरफ वैष्णविज्म दे देगा, एक तरफ सूफिज्म दे देगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देगा, बोलेगा क्या है, तो आपको क्या लिखना होगा, बॉल मूवमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 हु रोट द फेमस सूफी इंस्पायर्ड रोमांटिक एपिक पद्मावत इन अवधि, तो ये लिखा था मालिक मोहम्मद श्यासी ने। क्वेश्चन नंबर 95 है नाथपंथी सिद्धाचराज एंड योगीज इन नॉर्थ इंडिया चैलेंज, तो इन्होंने किस चीज को चैलेंज किया था, तो द कन्वेंशनल ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96 है द कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब इंक्लूड्स हिम्स ऑफ नॉन सिख सेंट्स टू हाईलाइट, किस चीज को हाईलाइट करने के लिए, तो रिलीजियस टॉलरेंस एंड सिंक्रेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 97 है मेडिवल डायनामिक डिवोशनल म्यूजिक कव्वाली वाज पॉपुलराइज प्राइमली बाय, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 98 है बोथ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स एम्फेसाइज्ड विच पार्ट टू रियलाइज गॉड, डिवोशन, लव एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है द मंगल काव्याज कंपोज्ड इन मेडिवल बंगाल शो द इंटीग्रेशन ऑफ द लोकल फोक डिटीज इनटू द ब्रॉडर पुरानिक हिंदू फोल्ड। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 द अल्टीमेट सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स वाज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सेंट्रल आर्मी fostering a peaceful coexistence and cultural amalgamation, imposing a single religion across India, या फिर बैनिंग रीजनल पोइट्री। इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे जो है कमेंट में करना, ये आपके लिए एग्जाम होमवर्क रहेगा। तो सेशन अच्छा लगा, कैसा लगा आपको, ये जरूर से आपको कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो जरूर से बताएंगे, ठीक है। और अगला सेशन आप किस चीज़ पर चाहते हैं, ऐसे ही सजेशन चाहते हैं तो वो भी जरूर से बताएंगे। तो इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।